नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। स्क्रीन पर आप जो एक शहर देख रहे हैं, राइट, एक बहुत ही खूबसूरत विथ फुल ऑफ डिफरेंट कलर लाइट्स, ये शहर जो है दोस्तों, ये बेंगलुरु सिटी है। आज हम बेंगलुरु सिटी और पानी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की ये जो डिस्कशन है, इसका मेन लक्ष्य यही है कि हमारा जो पानी के साथ एक रिलेशन है, उसमें एक बदलाव आए, उसमें एक अवेयरनेस आए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम समझे, क्या स्टेप्स हम उठा सकते हैं, इनके बारे में अपने आप को एजुकेट करें। और दोस्तों, यहां पर बात जो है वो हम बेंगलुरु सिटी के बारे में करने वाले हैं। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा वक्त निकालकर, 5 मिनट निकालकर, पानी का रिलेशन आपके शहर का, मींस आपके शहर की सिचुएशन जो है उसको बेंगलुरु की सिचुएशन के साथ कनेक्ट करके देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ करंट अफेयर्स। आप में से वे सारे स्टूडेंट्स जो करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से बेंगलुरु सिटी जो है, हमारे देश का सिलिकॉन वैली, हमारे देश के टॉप आईटी कंपनीज जो हैं वो यहां पर हैं। ऐसे एक ग्लोबल शहर की बातें हमें न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल रही है कि यहां पर सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है बिकॉज ऑफ सीवियर वाटर क्राइसिस। ऐसी कहानियां हमें पढ़ने को मिल रही हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेंगलुरु सिटी को छोड़कर अपने होम टाउन्स जा रहे हैं, क्योंकि पानी को लेकर बेंगलुरु में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, राइट। बहुत सारे रेसिडेंट्स जो हैं वो लाइन में खड़े रहते हैं कि जो बड़े बड़े वहां पर मॉल्स हैं, वहां पर मॉल्स में जो टॉयलेट की फैसिलिटीज हैं उनको एक्सेस करने के लिए। इस प्रकार की सिचुएशन कभी किसी ने इमेजिन नहीं की होगी कि बेंगलोर की ऐसी हालत हो सकती है, राइट। बहुत सारी जगहों पर तो आई एम श्योर वर्क फ्रॉम होम जैसी सिचुएशन भी स्टार्ट हो गई होगी कि अगर आप अपने वापस होम टाउन में जाना चाहते हैं, होम सिटी में जाना चाहते हैं, तो यू कैन डू दैट थिंग। और बोरवेल्स जो है वहां के ये नियरली ड्राई हो चुके हैं। वाटर टैंकर्स जो है वो अवेलेबल है, लेकिन वाटर टैंकर्स जो है वो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इतने ज्यादा चार्जेस, बिकॉज क्लियरली यहां पर डिमांड और सप्लाई का जो रूल है वो एप्लीकेशन में आ जाता है। और सरकार ने कुछ ऐसे सर्कुलर्स भी जारी किए हैं कि पोर्टेबल वाटर जो है, पीने लायक पानी जो है, अगर आप स्विमिंग पूल में भरते हैं तो आपके ऊपर एक्शंस ली जाएगी, राइट। इसी के साथ आप अपनी कार्स जो है उनको वॉश नहीं कर पाएंगे। वाटर प्लांट्स जो है तो उनको पानी जो ऐसे नली से पानी पिलाते हैं ना, ये सारी चीजें जो है इट इज नॉट अलाउड। और इसी के साथ साथ प्राइवेट बोरवेल्स जो है इनको ड्रिल करना इज इलीगल। तो ये सारी चीजें जो है वहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां की जो सरकार है, लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन को इतने बड़े स्टेप्स उठाने पड़े, तो यू कैन इमेजिन कि बेंगलुरु की सिचुएशन कितनी ज्यादा सीवियर है। डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू बेंगलुरु। आप खुद अपने शहर के साथ इसको प्लीज कनेक्ट करके जरूर देखिएगा। अब क्योंकि यहां पर हम बेंगलुरु की बात करने वाले हैं, बाकी के जो 4 सेक्शंस है वो बेंगलुरु पर ही है, लेकिन आई हैव एडेड वन थिंग हियर एंड दैट इज द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के टॉप जो सिटीज हैं उनकी सिचुएशन को देखते हैं। चलिए, यहां पर दोस्तों मैंने क्या किया है, दुनिया के अलग अलग शहरों की जो अलग अलग कंडीशंस हैं, राइट, तो एक पूरी डाइवर्सिटी आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेट्स स्टार्ट विद केप टाउन, केप ऑफ गुड होप, वास्को डी गामा, राइट। कहां की बात हो रही है? साउथ अफ्रीका की। और डिफरेंस जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये इसी शहर की है। इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आप पीछे देखेंगे, यू कैन सी अ वेरी ब्यूटीफुल माउंटेन एज वेल, और बहुत ही कलरफुल यहाँ के घर आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो इतना खूबसूरत शहर 2018 में इसकी सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी बिकॉज ऑफ ड्राउट, राइट, सूखा पड़ा था यहाँ पर। और एक वक्त ऐसा आ गया कि इस शहर के पास सिर्फ और सिर्फ 90 दिनों तक का ही पानी था। उसके बाद सिचुएशन जो है वो और ज्यादा, मींस आप इमेजिन नहीं कर सकते ऐसी खराब सिचुएशन यहाँ की होने वाली थी। फिर रेसिडेंट्स जो हैं वहां के, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ एक्शंस, पानी को बचाने के सारे मेजर्स उन्होंने उठाए, राइट। अगर लोग शावर करने के लिए जाते हैं तो बहुत कम समय के लिए शावर करते हैं, राइट। टॉयलेट फ्लशिंग जो है उसको भी काफी ज्यादा लिमिटेड कर दिया। व्हेन इट कम्स टू टॉयलेट फ्लशिंग, एक ऑब्जर्वेशन है, यू नो, जो सॉफ्ट वाटर है, जो एक पोर्टेबल वाटर है, पोर्टेबल यानी कि पीने लायक पानी जो है, जिसको थोड़ा बहुत आप फिल्टर करेंगे तो आप पी सकते हैं, ऐसे पानी से हम हमारे टॉयलेट्स को एक लंबे समय से फ्लश करते आए हैं। इस चीज में भी एक नई टेक्नोलॉजी, नई रिसर्च की आवश्यकता है, राइट। और ये सारी एक्शंस की वजह से सिचुएशन ऐसी हुई, मींस ये क्राइसिस आई ना, तो केप टाउन के लोगों ने कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाले और अवेयरनेस और एक्शंस की वजह से चीजें जो हैं वो चेंज हुई। और आज की सिचुएशन ऐसी है फॉर्चुनेटली कि वहां के जो डैम्स हैं तो वहां पर 80% जितनी, मींस इनका रिजर्वोयर्स 80% जितने फुल हैं, विच इज ए वेरी हेल्थी नंबर। इसके साथ यू कैन ऑब्जर्व कि ये जो केप टाउन है ना, ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। दूसरा जो शहर है, दिस इज फ्रॉम ब्राजील, साओ paulo। अब ये जो साओ paulo है, 2015 में केप टाउन में जैसे सिचुएशन हुई ना, वैसी ही सिचुएशन यहां पर हुई थी। इनके रिजर्वोयर्स जो है वो 4% से कम की कैपेसिटी तक पहुंच गए थे। यहां पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और इनके पास 20 दिनों से कम पानी जो है वो बचा था। और ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि पुलिस जो है उनको ये जो वाटर टैंक्स हैं उनको एस्कॉर्ट करना पड़ता था, वरना लोग जो है वो ये पानी के जो टैंक्स हैं उनको लूट लेते थे।
फिर एक शहर है बेइजिंग, राइट, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ के, और यहां पर सिचुएशन ऐसी हुई है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ चुकी है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से वाटर पोल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और इसकी वजह से वहां के मिलियंस ऑफ लाखों ऐसे लोग हैं जिनको क्लीन पानी बेइजिंग जैसे शहर में अवेलेबल नहीं है। यू विल बी शॉक टू नो कि एक ऐसा शहर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही फेमस नदी पर है, दैट इज कायरो सिटी, इजिप्ट का शहर है ये, राइट, नाइल नदी। अब यहां पर वाटर सप्लाई जो है इसमें एक स्कैरसिटी देखने को मिली है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ पॉल्यूशन ज्यादा है और जो नाइल नदी है उस पर डिपेंडेंसी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और ये सारी चीजों की वजह से कायरो सिटी जो है यहां पर वाटर सप्लाई के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। और यहां पर देखिए पानी अवेलेबल है लेकिन पानी जो है इसको सस्टेनेबली यूज नहीं किया जा रहा है, मैनेज नहीं किया जा रहा है, इसकी वजह से सिटी जो है वो चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग शहर हैं, राइट, केप टाउन की जो हमने बात की तो आप देखेंगे कि केप टाउन जो है वो समंदर के साथ सटा हुआ शहर है लेकिन वहां पर वाटर क्राइसिस है या फिर हुई थी। साओ पोलो है तो वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा। बेइजिंग की हमने बात की तो पॉल्यूशन ज्यादा है। कैरो जो है तो यहां पर सस्टेनेबल वाटर को मैनेजमेंट नहीं है सस्टेनेबल। मेक्सिको सिटी की बात करें तो यहां पर जमीन जो है वो धीरे धीरे करके सिंक हो रही है और इसकी वजह से पानी के काफी सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। मेक्सिको सिटी इज द कैपिटल ऑफ मेक्सिको। और जकार्ता अपने आप में एक बहुत ही अलग शहर, जो चैलेंजेस है ये भी काफी अलग है। जकार्ता, जब भी ये शब्द मैं सुनता हूं तो इट रिमाइंड्स मी ऑफ गोविंदा और कादर खान साहब का एक सीन था। वो कहते हैं कि भाई सूट कहां से लिया, तो कहते हैं जकार्ता से, तो कहे भाई दूसरों के पैसे लेकर डकारता नहीं और जकार्ता। सो ये जो जकार्ता सिटी है ये धीरे धीरे सिंक हो रहा है क्योंकि जो पानी का लेवल है ना, सी वाटर का लेवल, ये बढ़ता जा रहा है तो जकार्ता डूबता जा रहा है। और जब सॉल्ट वाटर आपके शहर में आने लगता है तो फ्रेश वाटर जो है वो बिगड़ जाता है। और एक और चीज यहां पर ऐड करना चाहता हूं कि पानी के साथ जुड़े हुए जितने भी इश्यूज है ना, उसमें हेल्थ के साथ जुड़े हुए इश्यूज की फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, इस प्रकार की चीजें भी होती है। फॉर एग्जांपल जब सुनामी आती है तो बहुत सारी फिजिकल बर्बादी होती है लेकिन उसके बाद बहुत सारे डिजीजेस जो है वो भी देखने को मिलते हैं। सो ये अलग अलग चीजें जो है वो दुनिया के अलग अलग शहरों में हो रही है। दैट्स द रीजन कि आज का ये टॉपिक जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो एक पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो रहा है इस वीडियो के माध्यम से। अब दोस्तों बेंगलुरु की बात करते हैं। आईएमडी यानी कि इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने ये बताया था कि 2023 में यहां पर बारिश, यहां पर यानी कि बेंगलुरु में बारिश कम हुई थी बिकॉज ऑफ अल नीनियो इंपैक्ट, राइट। और इसकी वजह से अभी जो करंट वाटर क्राइसिस देखने को मिल रही है उसका मेन रीजन ये है। अब 2024 इस साल का प्रेडिक्शन देखिए कि मॉनसून जो है इट विल बी नॉर्मल, और नॉर्मल मॉनसून जो है इट इज गुड और बैड फॉर बेंगलुरु। आई थिंक इट विल बी बैड फॉर बेंगलुरु। पता है क्यों? क्योंकि जब नॉर्मल बारिश होती है तो बेंगलुरु में वाटर लॉगिंग या फिर अर्बन फ्लड जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। अप्रैल से जून 2023 की अगर आप बात करेंगे, इफ यू गो थ्रू द न्यूज़पेपर्स, गूगल करेंगे, यू विल फाइंड बेंगलुरु में हेवी रेन्स और फ्लडिंग की वजह से 52 लोगों की मृत्यु हुई थी। कैन यू बिलीव इट? अप्रैल जून, अभी एक साल पहले इसी शहर में इतना पानी था और आज मार्च 2024 में हम ऐसी बात करें कि यहां पर पानी नहीं है। नवंबर 2023 को देखेंगे, टॉरेंशियल रेन्स की वजह से बेंगलुरु के बहुत सारी जगहों पर, राइट, अर्बन फ्लड्स हमें देखने को मिले थे। अब दोस्तों दिस इज वेरी शॉकिंग। पता है क्यों? क्योंकि बेंगलुरु का इतिहास ऐसा नहीं है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि अगर आप बेंगलुरु के इतिहास को जानेंगे देन यू विल रियलाइज कि इतने बड़े बड़े बदलाव ऐसे शहर में होने लगे जो शहर पानी के लिए काफी ज्यादा फेमस था, जहां पर वाटर स्कैरसिटी जैसी कोई चीजें नहीं थी, जहां पर अर्बन फ्लडिंग जैसी कोई चीजें कभी किसी ने सोची नहीं थी, उस शहर की यह हालत हो चुकी है। तो लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन, या फिर रिफ्लेक्ट करने की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन का यहां पर मतलब है कि अंदर झांक कर देखना पड़ेगा कि क्या हम राइट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, राइट। अब व्हाट इज रॉन्ग विद द क्लाइमेट ऑफ बेंगलुरु, ये एक गलत प्रश्न है, राइट। अब हमें राइट क्वेश्चन ये पूछना है कि व्हाट इज रॉन्ग विद अस व्हेन इट कम्स टू इमेजिनिंग द वाटरस्केप ऑफ दिस मेट्रोपॉलिटन सिटी। ये प्रश्न पूछने का वक्त डेफिनेटली आ चुका है क्योंकि बेंगलुरु जो है एक ऐसा शहर था जिसको कल्याणा नगरा कहते थे या फिर कल्याण नगर कहते थे, यानी कि सिटी ऑफ लेक्स। जी हां, यहां का वाटर मैनेजमेंट दोस्तों कुछ ऐसा था कि यहां के जो लेक्स है ना, इनको जो नेचुरल डिप्रेशन है वहां से बनाए गए थे। यानी कि कुछ ऐसी जगह है लेट्स से कि वहां पर थोड़े बहुत ऐसे बड़े बड़े खड्डे हुआ करते थे, राइट। तो वहां पर लोगों ने उस समय पर, उस समय के जो भी राजा थे, तो उन्होंने इस प्रकार की चीजें की कि भाई यहां पर हम नेचुरल लेक्स बनाएं। तो इस प्रकार की चीजें की गई, राइट। ह्यूमन इंजेन्युइटी और हार्ड वर्क और एक विजन की वजह से यह हुआ कि यहां का वाटर मैनेजमेंट काफी अच्छा हुआ। लेक्स का पानी जो है वो अलग अलग चैनल्स के माध्यम से अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाता था और लेक्स की डिजाइन कुछ इस प्रकार से की जाती थी कि अपस्ट्रीम का जो लेक है अगर वो ओवरफ्लो होने लगता है तो चैनल्स के माध्यम से ये पानी जो है वो डाउनस्ट्रीम के लेक में पहुंच जाता है। तो वाटर फ्लडिंग जैसी ऐसी कोई सिचुएशन हुआ ही नहीं करती थी। और क्योंकि ये सारे लेक्स में पानी हुआ करता था तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो हमेशा रिचार्ज होते रहता था। और यहां का पूरा समाज, यहां की सोसाइटी ये सारे लेक्स के आसपास एक अलग ही तरीके से जुड़ी हुई थी। जैसे कि
जो टेम्पल पॉन्ड्स थे, राइट, वेल्स थे, स्टेप वेल्स थे, यहां पर अपने कैटल्स जो है ना पशुधन को नहलाने के लिए अलग से यहां पर पॉन्ड्स हुआ करते थे। और ये सारी चीजें जो हैं इसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी, जैसे कि ग्रेजिंग और फॉडर कलेक्शन, फिशिंग, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें लेक की वजह से यहाँ पर सपोर्ट होती थी। इतना ही नहीं, यहाँ की जो स्पिरिचुअलिटी है उस पर भी लेक की एक इंपैक्ट में देखने को मिलती है। स्नेक स्टोन्स और श्राइन्स जो है ये आपको लेक के आसपास देखने को मिलती थी। और लोगों की हेल्थ आप देखिए, इट वॉज लाइक ए लेजर के लोग जो हैं, एडल्ट जो हैं, वो तैरने के लिए, स्विमिंग करने के लिए लेक्स में जाते थे, बच्चे जाते थे, और महिलाएं जो हैं वो लेक के आसपास जो कुछ ऐसी वेजिटेबल्स और ये सारी चीजें थी जो मील का पार्ट हुआ करती थी, उनको कलेक्ट करने के लिए लेक के आसपास जाते थे। तो इन शॉर्ट आई वुड से कि ये सारे लेक्स जो है ना ये इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली और इकोलॉजिकली बेंगलुरु की कम्युनिटी जो है उसका पार्ट बन गए थे। लेकिन बड़े बड़े बदलाव कब हुए? जब धीरे धीरे करके अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ। कॉलोनियल टाइम्स की बात है कि बहुत सारी जगहों पर जो अलग अलग लेक्स थे तो इनको डिस्ट्रॉय किया गया, राइट, अलग अलग जगहों पर बिल्डिंग्स बनाई गई, और ये प्रैक्टिस जो है वो आजादी के बाद भी चलती रही। लाइक जो लेक्स थे वहां पर बस स्टैंड्स और स्टेडियम्स बनाए गए, जो पॉन्ड्स थे वहां पर घर बनाए गए, सोसाइटीज बनाई गई, जो कुएं थे पानी के वो ऐसे ही छोड़ दिए गए, राइट। और सिलिकॉन वैली की जब से शुरुआत हुई 1990s की बात करें, तब से धीरे धीरे करके ये हमारे देश का सॉफ्टवेयर कैपिटल बनने लगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, नए नए एरियाज यहां पर बनाए गए, और दोस्तों ये रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से सिचुएशन जो है वो काफी खराब होने लगी। पानी को लेकर यहां पर इन इक्विटी हमें देखने को मिली। इन इक्विटी का मतलब यहां पर यह है कि जो अमीर एरियाज हैं, राइट, एफ्लुएंट लेआउट्स हैं, जो पॉश एरियाज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, तो वहां पर इतना पानी है कि कई कई घरों में, कई कई अपार्टमेंट्स में आपको स्विमिंग पूल या फिर स्प्लैश पूल्स देखने को मिलता है, इतना पानी है। और इसी एरिया में, इसी शहर के जो पेरीफेरी का एरिया है वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि लोगों के पास पानी का एक्सेस नहीं है। सो इस प्रकार का भेदभाव देखने को मिला। कावेरी नदी से यहां पर पानी मंगवाया जाता है। नाउ लेट मी टेल यू, कावेरी जो है इट इज नॉट नजदीक, ये 100 किलोमीटर्स से ज्यादा डिस्टेंस पर है। वहां से पानी जो है वो बेंगलुरु के लिए मंगवाया जाता है। एक अर्कावती नदी है, इसका पानी भी मंगवाया जाता है, या फिर इसका पानी जो है वो डाइवर्ट करके बेंगलुरु को प्रोवाइड किया जाता है, और सरकार के जो बोरवेल्स हैं वहां से पानी जो है वो निकालकर लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो जस्ट इमेजिन दोस्तों कि यहां पर देखिए एक ऐसा शहर, हमने रिफ्लेक्शन में देखा, एक ऐसा शहर जो लेक्स के लिए काफी फेमस था, और अब देखिए कि ऐसी सिचुएशन हो गई इस शहर की कि अलग अलग जगहों से पानी मंगवाना पड़ता है। दैट्स द रीजन आई सेड कि बेंगलुरु के क्लाइमेट के साथ क्या हुआ है ये प्रश्न हमें पूछना नहीं है, राइट। प्रश्न ये है कि हमारा रिलेशन पानी के साथ कैसा है। अब दोस्तों ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात की है, तो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस एज वेल। सॉल्यूशंस की बात करें तो तीन बड़ी चीजें हैं। नंबर वन इज कि हमारा पानी के साथ जो रिलेशन है उस पर हमें काम करने की, रीवर्क करने की जरूरत है। एंड डियर फ्रेंड्स, याद रखिए स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया ना कि वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बेंगलुरु सिटी, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट माई सिटी, दैट इज राजकोट। फिर आपका जो भी शहर है, लखनऊ है, चेन्नई है, मुंबई है, जो भी आपका शहर है, टाउन है, उसमें आपका पानी के साथ आपके जो को सिटीजन्स हैं उनका पानी के साथ रिलेशन कैसा है, इसको भी इसके साथ जोड़ने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो हमें फिर से पानी के सोर्सेस के साथ रिकनेक्ट करने की जरूरत है। जैसे हमारे जो पूर्वज थे, फॉर एग्जांपल बेंगलुरु में रहने वाले जो पहले के लोग थे, वो जिस प्रकार से रेसिडेंट्स जो थे वो जिस प्रकार से पानी के साथ एक अच्छा हेल्थी रिलेशन मेंटेन करके चल रहे थे, वैसी ही चीजें आज के बेंगलोर के रेसिडेंट्स को करनी पड़ेगी। अगर केप टाउन के लोग मिलकर केप टाउन की सिचुएशन चेंज कर सकते हैं तो डेफिनेटली बेंगलुरु के लोग जो है वो मिलकर बेंगलुरु की सिचुएशन भी चेंज कर सकते हैं। अब जितने भी लेक्स हैं, जितने भी पॉन्ड्स हैं, जितने भी कुएं हैं, उनकी देखभाल करना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन, राइट, एवरी सिटीजन ऑफ बेंगलोर, राइट। थोड़ा हम आगे चले गए and we have this thing called second thing जो है that is of course about okay, before that community की बात कर लेते हैं। whenever possible also to support the livelihoods of those who continue to depend on these water bodies, जैसे कि फिशर्स हैं, ग्रेजर्स हैं, फॉरेजर्स हैं, जहां तक पॉसिबल है, जहां जहां पर पॉसिबल है तो लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करते रहना ताकि उनकी जो आजीविका है वो चलती रहे। नंबर टू जो है दैट इज राइट्स, एड्रेसिंग द इनइक्विटी इन एक्सेस टू वाटर। जैसे मैंने बताया ना कि पोश एरियाज में इतना पानी है और जो पेरीफेरी वाला एरिया है वहां पर पानी नहीं है, तो ये चीजें जो है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। पानी जो है इट इज ए शेयर्ड रिसोर्स, तो सबका अधिकार है इस पर, एंड नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स। पानी जो है ना इस पर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उतना ही अधिकार है जितना मेरा है, राइट। एक अगर कोई भी प्राणी आप ले लीजिए, कोई भी आप बर्ड ले लीजिए, तो अगर कोई चिड़िया है उसका जितना अधिकार है पानी पर उतना अधिकार मेरा भी है, और मेरा जितना है उतना उस चिड़िया का भी, एक चींटी का भी उतना है, एक हाथी का भी उतना है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट ह्यूमन बींग्स। पानी जो है ना ये जितनी भी जो लिविंग सिस्टम है इस पृथ्वी पर सबका पानी पर उतना ही अधिकार है। थर्ड जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी हैव टू मेक श्योर कि हम सस्टेनेबली पानी का इस्तेमाल करें। शावर नहाने के लिए जा रहे हैं और आधे आधे घंटे तक शावर के नीचे खड़े रहते हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल,
राइट। इसी के साथ वी हैव टू फाइंड वेज कि हम हमारे टॉयलेट को पोर्टेबल वाटर से फ्लश कर रहे हैं, इसका एक सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। और वी हैव टू टेक चार्ज, हमें चार्ज इन द सेंस कि जहां पर पानी बिगड़ रहा है तो उसको रोकना है, राइट। सीवेज वाटर जो है उसको कैसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है बहुत बड़े बड़े बदलाव की जरूरत है। लेकिन आज की डिस्कशन जो है दोस्तों, इसका मेन रीजन यह है कि ये बड़े बदलाव की शुरुआत जो है ना वो नॉलेज और अवेयरनेस से आएगी। और इसी दिशा में मेरा एक छोटा सा ये प्रयास है, एक छोटा सा एफर्ट है कि जो चीजें मैं जानता हूं आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू गाइस, और हम सब जहां जहां पर हो सके छोटे छोटे बदलाव करते जाए, ताकि ये छोटे छोटे बदलाव जो है वो आने वाले समय में बड़े बदलाव हो जाए। इसकी एक कंपाउंड इफेक्ट आती ही है। कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनको हम ही वहां पर पहुंचाएंगे जो पानी को लेकर उतने ज्यादा अवेयर हों, पानी को लेकर उतने ज्यादा चिंतित हों, और वो सिचुएशन को हमेशा चेंज करेंगे। ऐसे कुछ लीडर्स की हमें आवश्यकता है, राइट। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। रही बात लीडर्स की, तो मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। डियर फ्रेंड्स, अगर आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया है, इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर वाचिंग माय वीडियो, तो मेरा नाम है प्रशांत मामानी। आई हैव एक्सपीरियंस इन टीचिंग करंट अफेयर्स फ्रॉम लास्ट 8 years। एंड डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लिमिटलेस लीडरशिप वाला प्रोग्राम जो है ना वो तो आपको बहुत पसंद आएगा। इट विल बी लाइक लाइफ चेंजिंग जर्नी। 20 लेक्चर्स हैं इसके, लेकिन एक से बढ़कर एक लेक्चर है। डाउनलोड कीजिएगा स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप को और डेमो वीडियोस को आप देख लीजिए एक बार, एंड यू विल रियलाइज कि ये लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।